क्या इंसान अभी भी बूढ़ा नहीं होगा? क्या आने वाले समय में इंसानी शरीर के खराब अंगों को बदलना उतना ही आसान होगा जितना किसी मशीन का पार्ट बदलना? और क्या सचमुच सुअरों के अंदर इंसानी दिल, किडनी और लीवर उगाए जाएंगे? क्या अब सुअर से मिलेगी इंसानों को जवानी? जी हाँ, सही सुना आपने। रूस एक ऐसी तकनीक की खोज में लग गया है जिसमें इंसानी अंगों को मिनी पिग्स यानी एक विशेष प्रजाति के सुअर के अंदर उगाने की तैयारी करेगा, जिसे नाम दिया गया है न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकरीबन 26 अरब डॉलर यानी करीब 2.47 लाख करोड़ की लागत आएगी, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हरी झंडी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेस में सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग भी अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। क्या यह विज्ञान का अगला चमत्कार है या फिर अमरता के सपने का सबसे महंगा प्रयोग? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी को रोकने के लिए 26 अरब डॉलर यानी करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया है। न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज नाम के इस प्रोग्राम में मिनी पिग्स यानी विशेष प्रजाति के सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने जैसे तकनीकों पर काम किया जाएगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में जीन थेरेपी लैब में इंसानी अंग तैयार करना होगा, बेहद कम तापमान वाली क्रायोथेरेपी जैसे तकनीकों पर काम होगा। रूसी सरकार का दावा है कि इस मिशन का मकसद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना है और दशक के अंत तक करीब 1.75 लाख लोगों की जान बचाना है। इस दौर में अकेले रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर और सबसे ताकतवर लोग शामिल है। व्लादिमीर पुतिन, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन, महमूद खान, डेविड सेक्लेरब्रायन, जॉनसन। अब हम आपको बताएंगे जवान बने रहने के लिए किन किन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आती है जीन थेरेपी। इसमें इंसान के डीएनए यानी जीन को बदलकर बीमारी का इलाज करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 पर है 3D बायोप्रिंटिंग, जिसमें खास तरह के बायो इंक और जीवित कोशिकाओं की मदद से शरीर के टिश्यू और अंगों जैसे हिस्से प्रिंट किए जाते हैं। अगला है पेप्टाइड थेरेपी। पेप्टाइड शरीर में बनने वाले छोटे प्रोटीन जैसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को खास काम करने के सिग्नल देते हैं। यह थेरेपी में इन्हीं सिंथेटिक पेप्टाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोथेरेपी, जिसमें एक शरीर को कुछ मिनट के लिए बेहद ठंडे तापमान करीब -100 डिग्री सेल्सियस से -140 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इसे कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। रूस के डिप्टी साइंस मिनिस्टर डेनिस शेकनेरनी ने अप्रैल में दावा किया कि वैज्ञानिक ऐसी जीन थेरेपी तैयार कर रहे हैं जो शरीर की कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकेगी। उन्होंने इसे एंटी एजिंग की दिशा में सबसे अहम रिसर्च में से एक बताया। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इंसानी कार्टिलेज और चूहे के थायराइड ग्लैंड तैयार कर चुके हैं और 2030 तक इंसानी अंगों का पूरा तरह रिप्लेसमेंट किया जा सकेगा। इसके साथ ही रूस जेनेटिकली मॉडिफाइड मिनी पिग्स के अंदर इंसानी लीवर, किडनी और दिल को विकसित करने पर भी काम कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी दूरी हो सकती है। पुतिन लेते हैं क्रायोथेरेपी और पेप्टाइड थेरेपी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन काफी समय से क्रायोथेरेपी और पेप्टाइड थेरेपी लेते रहे हैं। रूस के वैज्ञानिक व्लादिमीर ख्वासियन पुतिन को बच्चों के टिश्यू से बने खास पेप्टाइड्स देते हैं। वे पेप्टाइड थेरेपी के जरिए एंटी एजिंग इलाज का समर्थन करते थे। उनका दावा था कि इंसान 120 साल तक जी सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पुतिन खुद को जवान रखने के लिए क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल भी करते हैं। इसमें शरीर को करीब -112 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में कुछ समय रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चांसलर सेब्रास्टिन कुर्ज ने बताया कि 2018 में क्रेमलिन की एक बैठक के दौरान पुतिन ने उन्हें इस थेरेपी के फायदे विस्तार से बताए थे। शी जिनपिंग के साथ 150 साल जीने की चर्चा हुई थी। पिछले साल बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत खूब चर्चा में रही थी। दरअसल वे इंसानी अंग बदलकर जीवन बढ़ाने और इंसानों के 150 साल तक के जीने की संभावना पर बात करके सुनाई दिए थे। ये बातचीत एक हॉट माइक रिकॉर्डिंग में दर्ज की गई थी। उस समय से 2 उम्रदराज नेताओं की सामान्य बातचीत माना गया, लेकिन अब इसे रूस की लंबी उम्र वाली सरकारी योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।
पुतिन इस दौरे में काफी आगे जा चुके हैं। 73 साल के पुतिन लंबे समय से खुद को ताकतवर और फिट नेता के रूप में पेश करते रहे हैं। घुड़सवारी, आइस हॉकी, शिकार और मोटरसाइकिल चलाते हुए उनकी तस्वीरें अक्सर सामने आती है। पुतिन के कई करीबी सहयोगी भी अब 70 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं। ऐसे में यह एंटी एजिंग मिशन सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि रूस की सत्ता के टॉप लीडरशिप की निजी चिंताओं से भी जुड़ा माना जाता रहा है। रूस में पुरुषों की औसत उम्र सिर्फ 68 साल है, जो अमेरिका 76 साल और यूरोप 80 साल की तुलना में बहुत कम है। यह नहीं, इस प्रोजेक्ट में दो बड़े नाम हैं। एक है पुतिन की बेटी मारिया वोरोत्सोवा और दूसरा वैज्ञानिक मिखाइल कोवलास-मारिया। वोरोसोवा एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और रूस के कई सरकारी जेनेटिक्स प्रोग्राम से जुड़ी है। दूसरे बड़े चेहरे मिखाइल कोवालचुक हैं, जो सोवियत दौरे के कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के चीफ हैं। उन्हें इस एंटी एजिंग मिशन का मुख्य आरोपी वैचारिक चेहरा माना जाता है। कोवलाचुक कई बार कह चुके हैं कि विज्ञान जल्द इंसानों को शरीर के अंग लगातार बदलने और रिपेयर करने की क्षमता देगा। जहां एक तरफ रूस और दुनिया के तमाम अमीर लोग कभी ना बूढ़े होने इस प्रोजेक्ट में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पर सवाल उठाए हैं। बायोप्रिंटिंग रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओस्ट्रोवस्की का कहना है कि अगर रिसर्च के नतीजे बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित नहीं हो रहे तो इन दावों का पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूसी वैज्ञानिक दुनिया से काफी हद तक कट गए हैं। दुनिया इससे अलग रहकर साइंस में आगे बढ़ना आसान नहीं है। हो सकता है कि फंडिंग पाने के लिए पुतिन को वही बात बताई जा रही हो जो वह सुनना चाहते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक रूस की एंटी एजिंग रिसर्च पश्चिमी देशों की तुलना में कम जांची परखी स्टडीज पर आधारित है। हालांकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वैज्ञानिक रूस में काफी ताकतवर और प्रभावशाली माने जाते हैं। तो क्या सचमुच इंसान 120 साल से 150 साल तक जी सकता है? क्या विज्ञान को कर दिखाएगा जिसे सदियों तक केवल मिथकों और कल्पनाओं में देखा गया है? रूस की यह एंटी एजिंग मिशन फिलहाल उम्मीद, महत्वाकांक्षा और विवाद तीनों का मिश्रण है। एक तरफ वैज्ञानिक नई तकनीकों का दम पर दम धीमा करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई विशेष इन दावों को लेकर गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका जवाब आने वाले वर्षों की रिसर्च ही दे पाएगी। लेकिन इतना तय है कि दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। यह दौड़ तेल, हथियार या अंतरिक्ष की नहीं बल्कि लंबी उम्र और जवानी की है। जिसे देश और जिस वैज्ञानिक के हाथ इस तकनीक की चाबी लगेगी वह आने वाले समय में चिकित्सा विज्ञान की दिशा बदल सकता है। फिलहाल सवाल यह है कि क्या इंसान मौत को हराने की तैयारी कर रहा है या फिर वह विज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सपना साबित होगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।